तो जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई वो मैं कहता हूँ कि सिस्टमैटिक ऑर्डर में सही है। और आज भी आप देखो एक स्कूल को चलाने के लिए क्या सभी टीचर स्कूल को चला सकते हैं? सीएम की जरूरत नहीं है, क्या प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, क्या मैनेजमेंट की की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैटेगराइजेशन है। तो किसी एक संस्था को चलाने के लिए कैटेगराइजेशन किया गया है, तो ऐसे ही एक समाज को चलाने के लिए कैटेगराइजेशन किया गया था। तो एक बेस्ट कैटेगराइजेशन किया गया था कि भाई आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, ये काम करोगे, क्वालिटी लेकर आने के लिए। आईएएस ऑफिसर जब बनते हैं, इंटरव्यू जब देने जाते हैं, तो वहां पर भी ये फैक्टर काम करता है। क्या फैक्टर काम करता है? क्वालिटी का। मतलब दो बच्चे हैं, एक बच्चा इंटरव्यू दे रहा है जिसके पापा आईएएस है या ब्यूरोक्रेसी से पहले से जुड़े हुए हैं, और एक बच्चा नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो वहां पर ये प्रेफरेंस रखा जाता है। जो जूरी क्या रखती है वो ये सोचती है इस बच्चे को लेंगे ना तो क्वालिटी ज्यादा है इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट के मामले है ना, गड़बड़ हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट संभाल लेना था, तो बेसिक प्रॉब्लम तो इसके घर पे डाइनिंग टेबल पे सॉल्व हो जाती है। तो इसको पता है, बचपन में पता लग जाता है। भाई किसान का बेटा होता है, ट्रैक्टर चलाना सीख लेता है, ऑटोमेटिक कुछ सिखाता ही नहीं, है ना। फिर जो दुकानदार होता है, दुकान का गला संभालना आ जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइजेशन किया कि भाई क्वालिटी लेकर आएंगे, उसका बेटा वो काम करेगा, उसका बेटा वो काम करेगा, तो बेस्ट क्वालिटी आएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कैटेगराइजेशन सही था। ठीक है, तो वो सही क्यों था, आगे से करेंगे। तो जो वैदिक काल था, वैदिक काल की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक काल जो था भाई, ये प्रारंभिक थोड़ी जो वैदिक पीरियड वाला 1500 ईसा ईसा पूर्व समझ गए होंगे आप। फिर उत्तर वैदिक पीरियड जो 1000 से 600 की बात करेंगे। 2350 से पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं। इंडस सिविलाइजेशन आप पढ़ चुके हो पहली क्लास में, है ना। वो सिविलाइजेशन था, क्या था? सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन कई बार जेड होता है। और सिविलाइजेशन जो था 2350 बीसी से लेकर 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी की हम बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम पढ़ चुके हैं ये। तो वो सिविलाइजेशन कैसा? सिविल 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 लोग, है ना। सिविलाइज पर्सन हो गया, सभ्यता हो गया, तो वो सैनिक सभ्यता थी। ये जो सभ्यता पढ़ेंगे आज हम, ये ग्रामीण सभ्यता पढ़ेंगे। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? ग्रामीण सभ्यता की बात करेंगे। तो ग्रामीण ग्रामीण तरह क्या बनाई जाने लगी, तो तरह क्या करती बनाई जाने लगी। तो इस तरीके से जो वृद्धि है ये उत्तर वैदिक काल में। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो चित्रित दूसरे वृद्धि वैदिक सभ्यता में थे, उत्तर वैदिक सभ्यता में थे या प्रारंभिक सभ्यता में? उत्तर वैदिक मतलब एक प्रकार से इवोल्यूशन हो गया ना, इवोल्यूशन तो बाद में आया था। ओके, फिर जो यहाँ की जो सभ्यता थी, यहाँ के लोगों का जीवन जो पशुपालन था, मतलब सिर्फ पशुपालन करते थे। जो प्रॉपर्टी होती थी ना, जो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ तो प्रॉपर्टी उनकी यहाँ पशु होते थे। जैसे आज क्या है, गाड़ी है, बंगला है, कोई इसमें रोड लिखा है, शहर में कोठी है, इतने एकड़ जमीन है, ये आज आपकी प्रॉपर्टी है ना। फिर कई बार जब इसका करने जाते हैं तो ट्रेंड भी चेंज हो जाता है। ट्रेंड कैसे हो रहा है, समय समय की बात है। पहले जमीन का बहुत बड़ा था, अब क्या है, लड़का हो कोई लड़की हो। तो ये ट्रेंड क्या है, उस टाइम पे किसको शादी करते थे, किसको बहुत बड़ी 25-30 है उसके पास, बहुत बड़ा आदमी है। और इस टाइम क्या है, हम भाई तो घर पे बदल मिल जाए ना, तो नहीं हमने नहीं शादी कर लिया, वो कौन उठाएगा। तो ये ट्रेंड चेंज होता है, समय समय की जो है ना डिमांड होती है, तो क्या करता है जो मंत्रों की है ना, मंत्रों का भी नहीं है, तो उस टाइम पे कैसे पता होगा। तो जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, तो इनको समझाने वाला कोई तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। इसके पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, इसको समझाने के लिए जो विशेषज्ञ पुरोहित थे, क्या कुछ लिखा है इसका मतलब क्या होता है। जैसे घर में हवन होता है, पंडित आता है, फिर पूरा श्लोक गाता है, श्लोक का मतलब उच्चारण करता है, समझाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है वन टाइम टाइप से ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद को पूरा समझाने वाला, मुखान करने वाला पुरोहित कौन था, किसे बोलते हैं, या जो सामवेद के बारे में बताने वाला कौन था। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऋग्वेद को जो आपके सामने खोलते थे, पूरे सूत्र बताते थे, बेटा ये मतलब समझ ले, तो होत्री, तो पुरोहित ऋग्वेद को पढ़ने वाले, समझाने वाले कौन कहलाते थे, होत्री कहलाते थे। फिर सामवेद को समझाने वाले गाता, है ना। वही सामवेद में क्या आता है, गा सा रे गा मा पा धा नि सा, गाने का काम आता है, गाता से याद कर लेंगे। इसमें क्या री आ रहा है ना, री आ रहा है, इसमें होत्री से। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या भाई, जो अध्वर्यु, अब इसमें यजुर्वेद में ऊ की मात्रा आ रही है, इसमें भी जय की ऊ की मात्रा, की मात्रा समझ गए। फिर अथर्ववेद ब्रह्मा, तो अथर्ववेद ब्रह्मा, तो ये वो लोग थे जो आपको इन वेदों के बारे में समझाते थे, इसको पुरोहित बोलते थे, विशेषज्ञ बोलते थे। ठीक है, क्लियर पॉइंट। जो सेतु है, भारत से जो श्रीलंका को जोड़ने वाला जो सेतु है, इस सेतु को नासा ने, इस सेतु को नासा ने पाया कि ये मानव निर्मित है। क्या है ये? मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाया गया। और ये आप जानते हैं मानव निर्मित है। नासा की सर्च ने बताया कि ये जो सेतु बनाया ना, राम सेतु, ये नासा ने बताया मानव निर्मित है। ठीक है, फिर जो राम सीता और जटायु की नचारखेड़ा हिसार, नचारखेड़ा हिसार में एक मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें राम सीता और जटायु दिखाए गए हैं, राम सीता और जटायु दिखाए गए हैं।